वेलकम टू माय चैनल लर्नर ब्रेन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन। हमारा चैप्टर इन मोशन फिजिक्स क्लास 9 तो फ्रेंड हमारी एनसीईआरटी और इलेक्ट्रिसिटी की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने चैप्टर्स में पढ़ लिया है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज एंड एवरेज वेलोसिटी। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। मतलब दोनों एक ही टर्म है लेकिन रिटार्डेशन भी है साथ साथ में, आपको वही पढ़ना है। रिटार्डेशन बस उसका अपोजिट और कुछ नहीं। तो अगर आपको रिवीजन करना है पहले वाले चैप्टर का तो आप देख सकते हो, उसकी एक प्लेलिस्ट बन गई है, उसमें लिंक आपको दे देंगे। तो आज मैं स्टार्ट करते हैं। एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मतलब होता है जब हमारी वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? जो हमको बताता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, है ना। मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन दोनों बताता है। मैग्नीट्यूड को हटाकर स्पीड लिखी है, स्पीड और तो डायरेक्शन बताता है। तो वेलोसिटी मतलब भी वही हुआ कि जो हमको स्पीड और डायरेक्शन बताता है। तो जब जब हमारी स्पीड बदलती है और डायरेक्शन बदलता है तब तक वो एक्सीलरेशन को बोलते हैं। जब जब हमारा स्पीड बदलती है, डायरेक्शन बदलता है, तो उस टर्म को हमेशा बोलते हैं हम एक्सीलरेशन। बोलते हैं कार में कि एक्सीलरेट मारो, तो मतलब क्या हुआ? स्पीड बढ़ाओ अपनी। क्या बढ़ाओ? स्पीड बढ़ाओ। तो यही हुआ एक्सीलरेट करना। आपके पापा या मम्मी बोलते हो कि अरे एक्सीलरेट मारो, एक्सीलरेट मारो। मतलब जो सीखते हैं कार उनको बोलते हैं ना कि जो एक्सीलरेट मारो, जोर से बोलो, कम करो, मतलब जोर से बोलो, कम करो। ये एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? स्पीड ज़्यादा करो या स्पीड कम करो। समझ आ गया एक्सेलरेशन क्या होता है? तो उसकी ऐसा यूनिट हमारी एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में पूछा कि वेलोसिटी वेक्टर या स्केलर, तो इसका आंसर यही है कि उसका वो वेक्टर। किसने आंसर नहीं दिया इसलिए मैं आंसर दिया, वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, हमारा एक्सीलरेशन भी वेक्टर हो क्योंकि वो क्या बता रही है? स्पीड भी बता रही है, डायरेक्शन भी बता रही है। मतलब किसका एग्जांपल हो गया? वेक्टर का हो गया। वेक्टर हमको दोनों चीजें बताती है वो क्वांटिटी, इसलिए समझ आ गया। हम पढ़ने वाले हैं उसके और टॉपिक। व्हेनेवर वेलोसिटी चेंजेस एक्सीलरेशन टेक्स प्लेस। जब जब हमारी वेलोसिटी बदलती है, मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी का मतलब समझ लो स्पीड प्लस डायरेक्शन, बस ये समझ लो। वेलोसिटी अगर आपको थोड़ा हो रहा है कि आपको नहीं आ रहा है समझ, तो वैसे तो समझा दिया, लेकिन कुछ लोगों से फिर भी नहीं आ रहा है समझ, तो आप देख सकते हैं वीडियो और आप वेलोसिटी को समझ लीजिए स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो जब जब हमारी स्पीड डायरेक्शन बदलता है तब तक वो हमारी एक्सेलरेशन टेक प्लेस करता है। और अगर ये नहीं बदलेगा, वेलोसिटी कभी बदली नहीं, स्पीड बदली और ना ही वेलोसिटी डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, कभी जैसे स्पीड बदली नहीं ना, डायरेक्शन बदला, तो स्पीड भी वैसी की वैसी चल रही है, डायरेक्शन भी वैसी की वैसी चल रहा है, तो नहीं होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जो एक्सप्रेशन होता है, मतलब जो फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, वो है फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और आप अगर कब नहीं निकाल पाओगे एक्सेलरेशन? जब आपके पास फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं, तब तो हम जो फाइनल होता है उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो इनिशियल होता है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टाइम टेकन है उसको हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो a है उसको हम a से ही रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन को। अब पढ़ने वाले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन आता है व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन if its velocity increases in equal amount in equal interval of time। जब जब हमारी बॉडी कोई एक स्ट्रेट पाथ में चल रही है और उसकी जो जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, मतलब वो इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है। 2 किलोमीटर बस 4 फिर 6, तो मतलब इक्वल अमाउंट में बढ़ रही है, वो बढ़ेगी। अगर वो ऐसी चली जाएगी तो गलत हो जाएगी। ठीक है, इफ वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड पर चेंज होती है, इधर मैंने ये भी लिखा है वेलोसिटी चेंजेस एट यूनिफॉर्म स्पीड, तो आप ये कंफ्यूज मत करना कि कैसे हो गया कि इस पे वेलोसिटी बदल रही है। ऐसा नहीं बोल रही कि वेलोसिटी रुक गई इसके अंदर। ठीक है, इसका एग्जांपल है फ्री फॉलिंग बॉडी। अब जैसे समझ लो ये मेरी सीजर है, अब मैंने इसको ना फेंका, तो क्या हो गया? फ्री फॉलिंग बॉडी। क्या मैंने इसको ऐसे से फेंका, ऐसे से नहीं। ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी है, सीजर थी, मैंने इसको फेंक दी सीजर को, तो क्या हो गया? फ्री फॉलिंग बॉडी है, मतलब ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सी गई है। अब जैसे समझ लो मेरी बॉल है इधर,
वो गिरी 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 नीचे तक की गई ना वो, तो उसने क्या किया, एक ना डेफिनेट किया, ठीक है, डेफिनेट स्पीड पकड़ी अपनी। राइडिंग साइकिल ऑन स्लो, जैसे आप साइकिल चलाते हो, कोई मतलब कोई वो है हिल है, तो आप जैसे नीचे आ रहे हो साइकिल चला के, तो आप बोलते हो ना हम तो मजा आ रहा है और आप नीचे आ रहे हो साइकिल के बिना कोई पेडल वेडल मारे, मतलब कोई करना है ना, जैसे नहीं हाथ छोड़ दिया ऐसा करके, नहीं, पेडल जैसे कोई छोड़ देता है तो अपने मन से नीचे चले जाता है, तो ये भी एक फ्री फॉलिंग का बॉडी का एग्जाम्पल हो गया है ना, क्योंकि एयर उसको उधर तक जाने लगी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पढ़ लिया, ये पॉइंट्स पढ़ लिया, एक्सेलरेशन होता क्या और कौन सी क्वांटिटी है। नॉन यूनिफॉर्म, when a body increases by unequal amount in equal interval of time, जब हमारी बॉडी अनइक्वल अमाउंट मतलब अनइक्वल डिस्टेंस होता है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलती है, ठीक है, उसको हम बोले नॉन यूनिफॉर्म। मतलब इसको क्या ऐसे बोल सकते हैं, if the velocity changes with the non uniform speed, अगर वेलोसिटी में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बदलती है। एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन अ क्राउड रोड। अब जैसे समझ लो ये मेरा 5 किलोमीटर का पूरा का पूरा एक ग्राउंड इधर है, 10 या 5 किलोमीटर, ठीक है। अब इधर ना मेला चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है इधर। अब मैं इधर बीच में आ गई, कहीं ना गई, तो आप क्या कर रहे हो, ये अनइक्वल आपको मिल रहा है, इसके अंदर अनइक्वल आपको लेंथ मिल रही है ना, अनइक्वल डिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन टाइम का आप एक ही चल रहे हो ना, टाइम का आपका इक्वल ही है, तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल मूवमेंट ऑफ अ कार और अ पर्सन ऑन अ क्राउड रोड। ये कार कैसे चलती है, अगर जा रही बीच में से कोई क्राउड आ गई तो एकदम से रुक गई, फिर से चल रही है, उसमें क्राउड आ गई हम रुक गए, ऐसी चलती है ना हमारी कार भी, तो वही उसका एग्जांपल है इधर। अब हम पढ़ेंगे रिटार्डेशन, जो हमारा एक्सेलरेशन का बस अपोजिट है। तो रिटार्डेशन है, पहले बोल रहे रिटार्डेशन हमारा अपोजिट। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, जब हमारी कोई बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही होती है ना, जैसे अब इधर है, अब जैसे समझ लो इधर मेरा पॉजिटिव है, इधर मेरा नेगेटिव है। अब जब मैं एक बॉडी हूँ, मैं भी, तो मैं इधर जा रही हूँ, तो क्या हुआ, मैं एक्सेलरेट कर रही हूँ आगे। अब आपको बोलते हैं एक्सेलरेट करो, तो क्या आप पीछे एक्सेलरेट करते हो कि आगे एक्सेलरेट करते हो, आगे करते हो, इतना समय दिमाग होता है कि हम आगे ही करेंगे एक्सेलरेट। तो कभी आप ऐसा बोलते हैं एक्सेलरेट होता है, पीछे पीछे जाते हो, नहीं आप आगे जाते हो। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ, जब हमारी कोई बॉडी पॉजिटिव में मूव करती है, तो उसका ही जो अपोजिट होता है रिटार्डेशन। आप बोलोगे इसका एग्जांपल क्या है, तो जैसे अब जैसे कोई हल्की चीज है, जैसे बलून ले लो और उसके सामने अपना पंखा रख दो, तो बलून अपना इस साइड जाएगा, मतलब इधर पीछे जा रहा है वो, तो क्या हो गया, बलून का रिटार्डेशन हो गया। क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो बलून एक एग्जांपल है ना, तो हमको एक एग्जांपल मिल गया इसका, ठीक है। वो पढ़ना है, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीज, अगर एक वेलोसिटी की जैसे बलून लिया, अब वो उधर जा रहा था कि डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। अगर अब कार की बात समझ लो, अब जैसे मेरा कार है, मैंने एक्सीलरेट किया, तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई। एक्सीलरेट मतलब क्या होता है, जब हमारी स्पीड और डायरेक्शन बदलता है, तो मैंने एक्सीलरेट किया तो क्या हुआ, मैं आगे गई। जब रिटार्डेशन किया तो मैं क्या हो गया, पीछे हो गई। और जैसे ब्रेक आता है, ब्रेक मतलब रिटार्डेशन हुआ ना, ब्रेक मतलब क्या हुआ, जो हमारी वेलोसिटी, जो स्पीड थी एकदम से कम हो गई, एकदम से हम रुकते हैं तो हमारी कार एकदम से स्टॉप हो जाती है। लेकिन जब हम एक्सीलरेट करते हैं तो हमारी कार एकदम से फास्ट चलती है, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे, है ना। तब समझ आ गया कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर है। एक्सेलरेशन जब हम आगे एकदम से बढ़ते तो क्या हो जाता है, वेलोसिटी अपनी एकदम से बढ़ जाती है, लेकिन रिटार्डेशन जब हम कार में ब्रेक लगाते हैं तो क्या हो जाती है, कार रुक जाती है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इससे हमको समझ आ गया, तो वेलोसिटी को बॉडी डिक्रीज। ऐसा यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकेंड, जिसका माइनस होगा, माइनस ही होगा क्योंकि हमारी क्या हो रही है, नेगेटिव पोजीशन में जा रही है। अब हमारा रिटार्डेशन हम बोलोगे आर से करते हैं, फिर तो इसको नहीं आर से, इसको ए से ही करते हैं, इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। और रिटार्डेशन में अपना एक वेक्टर क्वांटिटी, आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वेक्टर रिटार्डेशन है एक्सेलरेशन। और यार रिटार्डेशन को अपन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे करेंगे डी ई सी ए सी एल आर। तो आप ये भी लिख सकते हैं डिक्लेरेशन, इसके अंदर क्या पैसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। DECE declaration, DECELERATION। समझ आ गया। इधर मैंने एक न्यूमेरिकल लिया, जैसा मैंने आपको बोला था कि हम न्यूमेरिकल भी लेंगे साथ साथ, तो वो भी दिया मैंने। तो सबसे पहले ड्राइवर डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 25 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड।
तो एक ड्राइवर है, जैसे मैं ड्राइवर हूँ, मैंने कार चलाई, तो क्या हुआ, मेरी जो कार थी पहले तो मैं 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाई थी, लेकिन जब कोई क्राउड आया बीच में तो मेरी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड, क्या हो गया 10 मीटर। तो उनको पता चल रहा है क्या है, किसका केस, ये रिटार्डेशन का केस है। क्यों? क्योंकि इसमें डिक्रीज हो रही है हमारी वेलोसिटी, और ये मैंने 5 सेकेंड में किया, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, रिटार्डेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन v। अगर आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, मैंने इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो जल्दी जल्दी काम होता है अपने, ठीक है। तो a माइनस, सबसे पहले इसके अंदर ऐसे नहीं लिखना, सबसे पहले आपने v1 लिखना है, यस हमको v1 लिखना सीखना है। अब इसके अंदर पहले हमको ये तो बता सकते हैं कि इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी प्रेजेंटेड हियर। तो फाइनल वेलोसिटी में ना वो वेलोसिटी होती है जो हमारी लास्ट में पोजीशन में होती है। अब कैसे समझ लो, मैं इधर से आई और मेरी पहले 24 थी जब मैं आई इधर से, ठीक है, फिर से मैं उधर गई तो मेरी 25 हो गई। तो क्या हो गया, पहले 24 थी, मतलब जब मैं आई तो क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी, जब हम आए इधर से तो क्या होगी, जब हमारी जो पहली वेलोसिटी, जब हम जिसमें हम जो वेलोसिटी में ट्रैवल करते हैं उसको हम इनिशियल बोलते हैं, और जो हमारी लास्ट की होती है उसको हम फाइनल बोलते हैं। तो v माइनस हो जाएगा, तो u हमारा हो गया 25। क्यों 25 क्यों हो गया, क्योंकि पहले हमारी 25, इसलिए 25 मीटर पर सेकेंड, एंड देन v हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी u टू v, और v हमारा क्या हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि हमारी क्या थी, जब हमारा जो बॉडी हम ट्रैवल हुए तब हमारी लास्ट जो हमारी पोजीशन थी, जो स्पीड थी वो हमारी 10 मीटर पर सेकेंड थी। समझ आ गया, तो हमको समझ आ गया, हम करते हैं अपना फॉर्मूला लगाते हैं v माइनस यू पॉइंट, आप बोलोगे तो बहुत इजी नहीं, ऐसे नहीं है, इससे भी हार्ड आते हैं। जैसे आपको मीटर पर सेकेंड में इधर मैंने करके दे, लेकिन आपको किलोमीटर पर आवर में आपको दे देंगे, तो आपको पूरा का पूरा उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, जो हमारी समरी होगी, इस चैप्टर की समरी है, दो तो होगी ही होगी। तो a इक्वल्स टू v क्या हमारे 10 है, 10 माइनस 25 अपॉन t, क्या सही t तो मेरा भूल गई, t मतलब हमारा टाइम होता है 5 सेकेंड। अगर हमारा 5 मिनट होता तो हम क्या करते हैं, 5 into 60 कर देते, आदत ना। चलो 5 25 माइनस 10 तो 15 माइनस 15 अपॉन 5, सो इक्वल्स टू -3, ये हमारा आंसर है। हाँ, और इसके अंदर यूनिट लगाना कभी मत भूलो, अगर यूनिट नहीं लगाई तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, मतलब क्या जुर्माना, आपको पूरा भी मार्क्स चले जाएंगे। आप बोल रहे हो इसमें माइनस में किससे आंसर आया, पहले बता दिया था, ये केस है रिटार्डेशन का केस है, क्योंकि इसके अंदर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। 25 बढ़ा कि 10 बढ़ा है, तो अपना कॉमन सेंस लगाओ, 25 बढ़ा है हमसे, तो 25 में से जब हमारी वेलोसिटी डिक्रीज है, खुद मिला था वेलोसिटी का बॉडी डिक्रीज, इसके अंदर भी वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज हो रही है, इस वजह से क्या हो गया, वो भी एक रिटार्डेशन का केस, इसलिए रिटार्डेशन हो गया। इसके आंसर, इसलिए हमारा आंसर माइनस में आएगा ना, प्लस में आएगा हमारा आंसर। जब हम पीछे जाते तो हम क्या नेगेटिव पोजीशन में, तो नेगेटिव में आएगा हमेशा, है ना। इधर अगर इधर अभी समझ लो, इधर माइनस होता तो इधर माइनस इंटू माइनस, फिर भी माइनस ही आता ना आपका आंसर, इसलिए -3 मीटर पर सेकेंड की माइनस, अगर आप 2 भी लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन माइनस लिख दो तो और बेहतर, ठीक है। तो हमारा इधर ये जो टॉपिक है एक्सेलरेशन रिटार्डेशन कंप्लीट हो गया। अब हम जो हमारा अगला वीडियो होगा उसके अंदर पढ़ने वाले इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इसके अंदर 3 मोशंस है, v इक्वल टू u प्लस at, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों पर जिससे आप निकाल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। फिर हमारा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a है। तो हम अगले वाले वीडियो में यही पढ़ने वाला पूरे डेरिवेशन, लेकिन वो वाला वीडियो चालू करने के पहले हमें छोटी सी समरी लेंगे, जो जहाँ तक हमने मैंने बोला था ना